हेलो एवरीवन, रश्मि फूड किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की मेरी रेसिपी का नाम है साबूदाने की खिचड़ी। ये बहुत ही टेस्टी लगती है। इसे आप सुबह नाश्ते में भी बनाकर खा सकते हो। अगर आपका फास्ट है तो इसको फास्टिंग में भी बनाकर खा सकते हैं। बहुत बार क्या होता है कि खिचड़ी बनाते समय बहुत ही चिपचिपी बन जाती है या फिर वो गोला बन जाता है। तो मैं आज बताऊंगी आपको इसको कैसे भिगोया जाता है। तो यहाँ पे मैंने 1 गिलास साबूदाना ली हूँ। साबूदाना हमेशा मीडियम साइज़ का ही लेना है। मार्केट में इससे छोटे भी साबूदाना मिलता है, वो हमें नहीं लेना है। तो यहाँ पे मैंने साबूदाने को अच्छे से 2 बार पहले वॉश की हूँ और उसका पूरा स्टार्च निकाल दी हूँ। साबूदाना हमें अच्छे से धोना है ताकि उसका पूरा स्टार्च निकल जाए। स्टार्च निकलने से क्या होता है कि खिचड़ी हमारी चिपचिपी नहीं बनेगी। अब मैंने यहाँ 1 गिलास साबूदाने में आधा गिलास पानी डाली हूँ। पानी हमेशा बहुत ही कम डालना है हमें, बहुत ज़्यादा डालोगे तो साबूदाने की खिचड़ी चिपचिपी बन जाएगी। अब रात भर हमें इसे भिगो कर रखना है। तो रात भर हमने खिचड़ी को भिगो के रख दिया था। तो देखते हैं अभी हमने सुबह कैसे भीग गई है। तो देख सकते हैं आप कि साबूदाना हमारा कैसा खिला खिला दिख रहा है और कितने अच्छे से वो फूल गया है। बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं बना है। आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ भी उसमें बिल्कुल चिपचिपे नहीं हो रहे हैं। पूरा साबूदाना ऐसे खिला खिला दिख रहा है। तो आइए आगे देखते हैं कि साबूदाने खिचड़ी के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने मूंगफली का 1 बाउल रोस्टेड मूंगफली दरदरा पिसा हुआ ली हूँ। टमाटर 2 ली हूँ। कुछ हरी मिर्ची ली हूँ। उबले हुए 2 आलू ली हूँ। अब हमें कढ़ाई में 2 बड़े स्पून तेल लेना है। आप चाहे तो यहाँ घी भी ले सकते हो। अब तेल में मैंने 1 स्पून जीरा डाला है। जीरा अच्छे से हमें लाल होने देना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ मूंगफलियाँ डाली हूँ। मूंगफली को यहाँ हमें अच्छे से पकने देना है ताकि वो कच्चे ना रहे। मूंगफली हमारे यहाँ अच्छे से पक गए हैं। हरी मिर्ची को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। इसके बाद हमें 1 बाउल टमाटर डालना है। टमाटर को 5 मिनट तक हमें तेल में थोड़ा सा पकाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टमाटर थोड़े पक गए हैं। अब हम बॉयल आलू डालेंगे। आलू को 2 मिनट तक तेल में अच्छे से चलाएंगे। बस ज़्यादा नहीं, 2 मिनट तक अच्छे से तेल में होने देंगे। अब उसके बाद हमें साबूदाना जो हमने भिगो कर रखा था वो उसमें पूरा डालना है। इसके साथ हम मूंगफली का पाउडर भी डाल देंगे और अच्छे से उसको मिक्स कर लेंगे। 1 चम्मच मैंने यहाँ पे लाल मिर्च डाली हूँ। 1 चम्मच यहाँ पे मैंने नमक डाली हूँ। सबको इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे। नमक को आप स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पूरे साबूदाने को अच्छे से पहले मिक्स करना है। साबूदाना यहाँ हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हमें 15 मिनट के लिए इसको ढककर भाप में थोड़ा सा पकाना है। यहाँ देख सकते हैं आप साबूदाना हमारा पक गया है और खाने के लिए रेडी हो गया है। और आप देख सकते हैं कितना खिला खिला हो गया है। एक एक दाना उसका मोती जैसा अलग अलग हो रहा है। बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं बना है। अब हम इसमें थोड़ा सा धनिया डाल के इसको गार्निश कर लेंगे। धनिया डालने से इसका बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। आप देख सकते हैं कि साबूदाने की खिचड़ी हमारी तैयार हो गई है और इसे खाने के लिए रेडी भी हो गई है। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी आप ज़रूर मुझे बताइए और आप अपने घर में भी इसको बना के देखिए। अगर आपको मेरी रेसिपी साबूदाने की खिचड़ी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को रश्मि फूड किचन को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना न भूलें।
थैंक यू।